वाराणसी के ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर में जारी रहेगा सर्वे। सर्वे में वीडियो और फोटोग्राफी होगी। मुस्लिम पक्ष ने कोर्ट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र पर लगाया पक्षपात का आरोप। कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग। मुस्लिम पक्ष की याचिका पर कोर्ट में हुई सुनवाई। सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों में हुई जमकर बहस। कमिश्नर बदलने की मांग को लेकर कोर्ट में आदेश रखा सुरक्षित। मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर 9 जून को होगी अगली सुनवाई। कोर्ट के आदेश पर कराया जा रहा है ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। छावनी में तब्दील है पूरा इलाका। केजरीवाल के आवास पर बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। केजरीवाल के आवास के बाहर भारी तादाद में सुरक्षा बल तैनात। बेंगलुरु में भी बीजेपी ने किया बग्गा की गिरफ्तारी का विरोध। आप दफ्तर के सामने किया प्रदर्शन। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा तेजिंदर बग्गा से मिले। बग्गा के घर पहुंचे थे सिरसा। गिरफ्तार करने वाले डीएसपी पर लगाए गंभीर आरोप। ड्रग तस्करों से जोड़ा नाता। आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी मारलेना ने बीजेपी को गुंडों की पार्टी बताया। कहा, जिस तेजिंदर बग्गा ने दंगा भड़काने की कोशिश की, बीजेपी आखिर उसे कैसे बचा रही है। भारतीय जनता पार्टी एक गुंडों की, लफंगों की, दंगइयों की पार्टी है। दंगे भड़काना, लोगों पर हमला करना, किसी के घर में जबरदस्ती घुस जाना, हर तरह के मामले तेजिंदर बग्गा जी पर लगे हुए हैं। बीजेपी नेता तेजिंदर बग्गा की गिरफ्तारी केस में चंडीगढ़ हरियाणा हाईकोर्ट में सुनवाई टली। अब मंगलवार को होगी सुनवाई। गुरुग्राम में देर रात 12 बजे मजिस्ट्रेट कोर्ट में हुई थी बग्गा की पेशी। पेशी के बाद घर भेजे गए बग्गा। पार्टी कार्यकर्ताओं ने बग्गा के घर में जमकर मनाया जश्न। तेजिंदर बग्गा का कंधे पर उठाकर घर में दाखिल हुए बीजेपी कार्यकर्ता। उनके पिताजी तेजिंदर बग्गा की घर वापसी की खुशी में बांटी गई मिठाई। तेजिंदर बग्गा ने पंजाब पुलिस पर मारपीट का लगाया आरोप। ने कहा उनको मुझे कम से कम टर्बन बांधने का मौका दो, पटका बांधने का मौका दो, चप्पल पहनने का मौका दो। उन्होंने वो भी मौका नहीं दिया और मुझे 7-8 व्यक्ति इस तरीके से लेके गए जैसे किसी आतंकवादी को लेके जाया जाता है। 2 दिवसीय तेलंगाना दौरे पर हैं राहुल गांधी। हैदराबाद में तेलंगाना मूवमेंट एक्टिविस्ट से करेंगे मुलाकात। राहुल गांधी ने कल वारंगल में की थी रैली। कांग्रेस ने रैली में 5 लोगों के जुटने का किया है दावा। अमित वालवे ने राहुल गांधी के हैदराबाद दौरे पर किया वार। राहुल का नेताओं संग बैठक का वीडियो ट्वीट किया। राहुल पूछ रहे थे कि आज की थीम क्या है, मुझे क्या बोलना है। So what is the main theme today? क्या थीम क्या है, क्या एग्जैक्टली स्पीच में क्या बोलना है, यही ऑफ करिए। चलो प्लीज सर। बैठक के दौरान मोबाइल वीडियो शूट कर रहे लोगों का राहुल गांधी ने निकाला बाहर। आम आदमी पार्टी पर फिर पड़ी महंगाई की मार। महंगा हुआ घरेलू गैस सिलेंडर। 14.2 किलो के घरेलू रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी। आज से घरेलू सिलेंडर की कीमत 999.50 रुपए प्रति सिलेंडर होगी। हमें एक्चुअली इसका बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है। मेरे हस्बैंड की प्राइवेट जॉब है और अब तो मेरा बच्चा भी स्कूल जाने लग गया है, तो उसकी मंथली फीस भी जा रही है और मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है इसकी। इसके पहले मार्च में बढ़े थे घरेलू एलपीजी के दाम। 1 अप्रैल को कमर्शियल एलपीजी के दाम में हुआ था 250 रुपए का इजाफा। तो बहुत मुश्किल है क्योंकि आजकल के हिसाब से जो है महंगाई एकदम से बढ़ती जा रही है। हर चीज़ का दाम जो है एकदम बढ़ी जा रहा है। कुछ भी चीज़ें कम तो होने को है नहीं है। हर चीज़ बजट से जो है नॉर्मल लोगों की लाइफ से वो एकदम बढ़ रही है। महंगाई के मुद्दे पर संजय राउत ने बीजेपी को घेरा। कहा, कोई बीजेपी नेता महंगाई की बात नहीं कर रहा। प्रधानमंत्री दूसरे देशों की जंग में दिलचस्पी ले रहे हैं और भक्त तालियां बजा रहे हैं। भाई महंगाई पर बोलो, आज सिलेंडर के दाम कितने बढ़ गए, बेरोजगारी कितनी बढ़ गई, उसका पर बात करिए। यूक्रेन और रशिया का जो झगड़ा चल रहा है ना, वो दोनों देश देख लेंगे, उसका पर आपको बात करने की जरूरत नहीं है। शिवसेना नेता संजय राउत ने बगैर नाम लिए साधा राज ठाकरे पर निशाना। कहा, कुछ लोग माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने
सभी जाति के, सभी धर्मों के लोगों ने उनको करारा जवाब दिया है। टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा बनर्जी के खिलाफ जमानती वारंट जारी। कोयला स्मगलिंग केस में ईडी करना चाहती है पूछताछ। फिर से सुर्खियों में आजम खान, कांग्रेस में आइए स्वागत है वाला पोस्टर वायरल। प्रयागराज में कांग्रेस नेता ने जारी किया पोस्टर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की तस्वीर भी मौजूद। सांसद नवनीत राणा को स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत, एमआरआई स्कैन और फुल बॉडी चेकअप करवाया। जमशेदपुर में टाटा स्टील प्लांट से बड़ी आग लगी है। धमाके की वजह से अफरा तफरी मच गई। आग पर पाया गया काबू। हादसे में 2 कर्मचारियों के जख्मी होने की खबर। 9 और 10 मई को अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी के दौरे पर रहेंगी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ करेंगी बैठक। शारदा यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स पेपर्स में आए सवाल को लेकर सोशल मीडिया पर छिड़ी जंग। हिंदुत्व को लेकर पूछे गए सवाल पर बवाल। शारदा यूनिवर्सिटी ने क्वेश्चन पेपर बनाने वाली फैकल्टी को किया सस्पेंड। हाई लेवल कमेटी भी करेगी मामले की जांच। मध्य प्रदेश में गुना में शराब की दुकान के खिलाफ महिलाओं का आंदोलन। दुकान हटाने के लिए धरना प्रदर्शन। मुंबई के विले पार्ले में एलआईसी दफ्तर में लगी आग। एलआईसी दफ्तर की दूसरी मंजिल पर लगी आग। बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने सीएम नीतीश पर लगाया प्रशांत किशोर को बढ़ावा देने का आरोप। कहा नीतीश को भला लगे या बुरा, सच्चाई यही है कि 2015 के चुनाव में प्रशांत किशोर को बेवजह दी गई तरजीह। हमारे नेता को भी हो सकता है इस बात पर अच्छा लगे या नहीं लगे। सच्चाई तो यही है ना कि उस समय का जो समीकरण था वो अगर रणनीतिकार नहीं भी होते तो भी सरकार बनती। बलिया में 108 एम्बुलेंस के मौके पर नहीं मिला डीजल। मरीज को ठेले पर ले जाने के लिए आई नौबत। सिलीगुड़ी में बाघ के 4 शावकों की दिखी अटखेलियां। बाघिन संग मौज मस्ती करते नजर आए बच्चे। नागपुर में भारी मात्रा में बर्बाद हुए संतरे की फसल। धूप की वजह से पेड़ से कच्चे गिरे फल। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी का आरोप, कानपुर में ढाया गया मदरसा। पूछा कहां है मुसलमान वोटों के सौदागर और ब्रोकर। दोनों में से एक को बना दो आप, ताकि हम आपके चपरासी बंद कर रहे हैं, ताकि हम आपके लिए डरते रहें। हैदराबाद में ओवैसी ने खुलकर चला मुस्लिम कार्ड। बोले अपने नुमाइंदे ही करेंगे भला। तो जमीन पर क्या हो रहा नजर नहीं आता। कोई ऐसा दिन नहीं जाता जहां पर मुसलमानों को निशाना नहीं बनाया जाता। ओवैसी ने जहांगीरपुरी हिंसा का भी उठाया मुद्दा। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर दिया विवादित बयान। मैं उनसे पूछ रहा हूं, मोदी नहीं बोलेंगे, आपके डैडी अब्बा नहीं बोलेंगे कुछ भी। जहांगीरपुरी के बारे में मोदी नहीं बोलेंगे वजीर आजम के तौर पर। असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार की नीतीश सरकार पर भी जमकर किया वार। कहा बिहार असेंबली में सीमांचल का मुद्दा उठाने वाले को सदन से बाहर निकाला गया। ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और दिग्विजय सिंह के पोस्टर वार। एक पोस्टर में सिंधिया को कमलनाथ की पीठ में छुरा घोंपते हुए दिखाया गया। लिखा गद्दारी से पुराना नाता है, छुरा घोंपना आता है। ग्वालियर में लगे दूसरे पोस्टर में दिग्विजय सिंह को तीर धनुष के साथ दिखाया गया है। स्लोगन था वफादारी से नेता है, तीर चलाना आता है। केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय में आज से उत्कृष्ट महोत्सव। जेपी नड्डा ने कहा बीजेपी और पीएम मोदी भारतीय परंपराओं संस्कृति को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। समस्तीपुर में आसनपुर कुपहा के बीच 88 सालों बाद लोगों को मिला रेल सेवा का उपहार। रेल मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया उद्घाटन। बदायूं में यूपी सरकार के मंत्री नरेंद्र कश्यप ने दिव्यांगों को दी ट्राईसाइकिल की सौगात। बोले दिव्यांगों को सशक्त बना रही है बीजेपी सरकार। केदारनाथ धाम खुलने के बाद अब रविवार से शुरू हो जाएगी बद्रीनाथ यात्रा। 8 मई को खोले जाएंगे बद्रीनाथ धाम के कपाट। कानपुर में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के अनोखे तरीके से उन्होंने धरना दिया। हनुमान चालीसा पढ़ते हुए इंस्पेक्टर के निलंबन की मांग उठाई। देवघर में बाबा वैद्यनाथ धाम पहुंचे बॉलीवुड अभिनेता मनोज वाजपेयी। मंदिर में विधि विधान से की पूजा अर्चना। शामली में मुख्तार अंसारी के करीबी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 5 बीघा संपत्ति की गई कुर्क। बक्सर में गेहूं चोरी के नाम पर दी गई तालिबानी सजा। दबंगों ने 3 लड़कों को पेट से बांधकर की जमकर धुनाई।
नहीं थम रही है शादी समारोह में तमंचा लहराने और फायरिंग की घटनाएं। छपरा में युवक ने की जमकर फायरिंग। प्रीतम प्यारी की शूटिंग करके मुंबई वापस लौटे एक्टर आमिर खान करीब एक हफ्ते तक राजस्थान के झुंझुनू में की शूटिंग। मीडिया से बोला आमिर खान, राजस्थान मेरे लिए लकी जगह है। सरफरोश से लेकर जो भी फिल्में शूट हुई सभी कामयाब। भरतपुर में तस्करी कर यूपी से राजस्थान आ रही शराब की खेप पकड़ी गई। लग्जरी गाड़ी में की जा रही थी शराब की तस्करी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने साधा अशोक गहलोत सरकार पर निशाना। कहा, वर्ग और जाति में समाज को बांट रही है सरकार। दुर्भाग्यपूर्ण है और वर्तमान सरकार जिस तरह से धार्मिक उन्माद फैला करके समाज को मजहब के आधार पर बांटने की कोशिश कर रही है। बाराबंकी में ग्राम प्रधान और बीडीसी मेंबर के बीच मारपीट। वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। आईआईटी कानपुर में बनाया वाटर प्यूरिफिकेशन का नया उपकरण। कम खर्च में साफ पानी उपलब्ध करवाएगा नया उपकरण। ग्रेटर नोएडा की अवैध कॉलोनियों पर चला ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का बुलडोजर। 65,000 वर्ग मीटर जमीन से अवैध निर्माण को किया गया ध्वस्त। खुफिया जानकारी के तहत जम्मू शहर में सुरक्षा एजेंसियों की छापेमारी। भारी मात्रा में संवेदनशील कागजात और सामान बरामद। फरीदाबाद में साइबर ठग करने वाले गिरोह का पर्दाफाश। गिरफ्त में 8 आरोपी। 1500 से ज्यादा लोगों को बना चुका है ठगी का शिकार। श्रीलंका में फंसे 19 मजदूरों की हुई वतन वापसी। इन सभी ने इंटरनेट मीडिया के माध्यम से वीडियो वायरल कर लगाई थी स्वदेश वापसी की गुहार। बेगूसराय में गड्ढे में पलटा डीजल ऑयल से भरा हुआ टैंकर। स्थानीय लोगों के साथ साथ पुलिस भी तेल टैंकर से बही डीजल को लूटने में लगी होड़। ट्रेन में ढोल बजाते दिखे नीना गुप्ता और आयुष्मान खुराना। लग गई पैसेंजर्स की भीड़। किम शर्मा और लिएंडर पेस के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी। रिपोर्ट के माने तो किम और लिएंडर जल्द कर सकते हैं शादी। म्यूजिक लेजेंड AR रहमान की बेटी खतीजा रहमान ने शादी रचा ली है। खतीजा ने मंगेतर रियासुद्दीन रियान संग शादी की। शाहरुख खान ने हाल ही में डिप्लोमैट्स के लिए मुंबई में अपने घर मन्नत पर होस्ट की थी पार्टी में फ्रांस, कनाडा और क्यूबेक जैसे कई देशों के महावाणिज्य दूत हुए शामिल। मेहमानों में शाहरुख की खातिरदारी की तारीफ करते हुए ट्विटर पर फोटो शेयर की गई हैं। शाहरुख ब्लू टी-शर्ट के साथ डेनिम में नजर आए। रूस यूक्रेन के बीच जंग जारी। घमासान और भी तेज। डोनेट्स्क और लुहांस्क में रूस के खिलाफ यूक्रेन का जवाबी हमला। यूक्रेन की सेना ने रूस के 8 टैंक्स और 5 बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने का किया दावा। शुक्रवार को यूक्रेन पर रूस ने दागी थी 2000 से ज्यादा मिसाइलें। यूक्रेनी राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया के विदेश मंत्रियों से की मुलाकात। राजधानी कीव में हुई मुलाकात। ज़ेलेंस्की ने दोहराई यूरोपीय यूनियन का सदस्य बनाए जाने की मांग। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने आइसलैंड की संसद में भी दिया भाषण। रूस के खिलाफ लगाए कई गंभीर आरोप। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस पर निशाना साधा। युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक जोर जबरदस्ती से 5 लाख से ज्यादा यूक्रेनी नागरिकों को रूस भेजने का आरोप लगाया। यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने जर्मन चांसलर और राष्ट्रपति को यूक्रेन दौरे का निमंत्रण दिया। ज़ेलेंस्की ने जर्मन चांसलर ओलाफ शोल्ट्स को 9 मई को यूक्रेन आने का न्योता दिया। 9 मई को रूस में दूसरे विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत का जश्न मनाया जाता है। आर्थिक बदहाली से जूझ रहे श्रीलंका में आधी रात हुआ इमरजेंसी का ऐलान। 1 महीने में दूसरी बार लगाया गया आपातकाल। श्रीलंका में सरकार के खिलाफ जारी है विरोध प्रदर्शन। प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की कर रहे हैं मांग। फिलीपींस में 9 मई को राष्ट्रपति चुनाव के लिए डाले जाएंगे वोट। मतदान की तैयारियां पूरी। चुनावी सर्वेक्षण में फर्नांडिस मार्कोस जूनियर है सबसे आगे। पूर्व तानाशाह फर्डिनांड मार्कोस के बेटे हैं मार्कोस जूनियर। चीन ने कोरोना पर काबू का दावा किया। चीन के मुताबिक पिछले महीने के मुकाबले इस महीने आ रहे हैं कम मामले। चीन का दावा, पिछले महीने हर दिन संक्रमित हो रहे थे 20,000 से ज्यादा लोग। अब हर दिन महज 4,000 केस ही आ रहे हैं सामने। दुबई की राजधानी हवाना के 5 सितारा होटल में हुए धमाके में गई 22 लोगों की जान, 74 अन्य हुए जख्मी। गैस रिसाव की वजह से विस्फोट की बात आई सामने। विस्फोट के बाद हर तरफ दिखा अफरा तफरी का माहौल।
के नाजी वेस्ट शहर में ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग जाने से 50 घर जलकर हुए खाक। तेज हवा के चलते शहर भर में फैली शॉर्ट सर्किट से लगी आग। अब तक किसी के हताहत होने की हालांकि कोई खबर नहीं। अमेरिका के अरकानसास प्रांत में मूसलाधार बारिश से आई बाढ़ में डूबा बड़ा इलाका। बेंटन काउंटी में दर्जनों घर पानी में डूबे। पानी भरने के चलते हाईवे पर यातायात भी हुआ ठप। कई इलाकों में बिजली गुल होने से बढ़ी लोगों की परेशानी।